हाय। अभी तक हमने जाना है कि एक डोमेन नेम क्या होता है, एक वेब होस्टिंग क्या होती है और ये दोनों आखिर कैसे काम करते हैं। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन सी वेब होस्टिंग कंपनी आपको एक फास्ट और कम प्राइस में वेब सर्वर प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा, इस लेक्चर को ध्यान से देखना क्योंकि मैं आपको कुछ डिस्काउंट्स के बारे में भी बताऊंगा जिससे आपके कुछ पैसे तो बचेंगे ही, अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक ऐसा यूनिक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप वेब होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करके हर साल 50,000 रुपए आराम से बिना कोई ज्यादा मेहनत किए कमा सकते हो। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा भाई कि अब मुझे वेब होस्टिंग खरीदनी भी पड़ेगी, तो एक बात समझो, वेबसाइट डेवलपमेंट एक बिजनेस है और हर बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट लगता ही है। हाँ, ये जरूर है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ना तो आपको ऑफिस रेंट पे लेने की जरूरत है और ना ही लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत है, बट फिर भी जहां छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट लगेगा वो तो आपको देखो करना ही पड़ेगा। 2015 में मैंने वेब होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट ना किया होता ना तो आज भी कहीं कॉल सेंटर की जॉब कर रहा होता, नाइट शिफ्ट के जरिए बस वही 15 से 20,000 रुपए ही कमा के गुजारा कर रहा होता। तो देखो, रिस्क लेना पड़ता है, खुद पे भरोसा करना पड़ता है। इसलिए एक बात अच्छी तरह से आप भी समझ लो, अगर मोटा पैसा कमाना है तो रिस्क तो देखो लेना पड़ेगा और जहां इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी वहां आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ये जितने भी रिव्यूज आप देख रहे हो ना इस कोर्स के, ये वो लोग हैं जो अब पैसे कमाने लगे हैं। इन लोगों ने होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट भी किया और लगकर मेहनत भी की, तब आज सेटल हुए हैं। तो अब आपकी बारी है। अब प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी आपके लिए एक बेहतर सर्वर प्रोवाइड कर सकती है, वो भी कम प्राइस में। अब देखो, मार्केट में ना वैसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको वेब होस्टिंग सर्वर प्रोवाइड करती हैं। कुछ बहुत सस्ती हैं, कुछ बहुत महंगी हैं, कुछ इवन फ्री भी हैं। फ्री के चक्कर में कभी भी मत रहना क्योंकि फ्री सर्वर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता है। सुबह आप साइट बनाओगे, 2 घंटे के बाद साइट हैक हो जाएगी या पूरा सर्वर ही डिलीट हो जाता है क्योंकि उसकी जवाबदारी लेने वाला ना कोई नहीं होता। तो फ्री पे कभी भी आपको नहीं जाना है। बड़ी मेहनत से आप वेबसाइट बनाओगे तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। अच्छा, बात करें अगर कौन सी वेब होस्टिंग आपको लेनी चाहिए, देखो मार्केट में ना बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसका प्राइस भी कम है, सर्विस भी बहुत सुपर फास्ट है और प्लस आपकी वेबसाइट भी फास्ट लोड होती है। तो मैं यहां पे आपको रेकमेंड करूंगा होस्टिंगर। सिंपली आपको यूआरएल ओपन करना है hostinger.in और ये हम होस्टिंगर के इंडियन होम पेज पे आ गए। अगर आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री से मेरे इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तो फिर आप hostinger.com ओपन करोगे। यहां पे इंडियन ऑडियंस के लिए hostinger.in होता है और इंडिया के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं उसमें आप hostinger.com ही ओपन करोगे। अब टॉप पे यहां पे आपको दिखाई देगा वर्डप्रेस, इस पे हमें जाना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन वर्डप्रेस होस्टिंग। रीजन ये है कि हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीख रहे हैं। अच्छा, अभी यहां पे ना फटाफट जा करके होस्टिंग खरीदना शुरू मत कर देना क्योंकि आगे आपको मैं डिस्काउंट्स के बारे में बताने वाला हूं, कैसे आपको डिस्काउंट कूपन कोड वगैरह मिलने वाला है। ठीक है, नाउ स्क्रॉल डाउन करते हैं। 4 वेब होस्टिंग प्लान यहां पे दिए होते हैं, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। अभी आप लर्न कर रहे हो ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, क्लाउड स्टार्टअप और बिजनेस प्लान के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। रीजन ये है कि ये दोनों प्लान बहुत एक्सपेंसिव है, लर्निंग फेज में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम कंपेयर कर लेते हैं सिंगल प्लान को और प्रीमियम प्लान को। देखो, सिंगल प्लान का प्राइस नो डाउट 69 रुपीज पर मंथ है, बहुत कम है, जबकि प्रीमियम प्लान का 149 रुपीज पर मंथ है, कोई ज्यादा ये भी नहीं है। लेकिन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पे लिखा है एक वेबसाइट और यहां पे लिखा है 100 वेबसाइट्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो इसमें आप सिर्फ एक ही वेबसाइट बना पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका डोमेन नेम है xyz.com, तो सिर्फ xyz.com पे ही एक वेबसाइट बन सकती है। अगर दूसरी वेबसाइट मान लो आपको बनानी है फॉर एग्जाम्पल abc.com, तो फिर से आपको अलग से सिंगल प्लान दोबारा खरीदना पड़ेगा, फिर उस प्लान में सिर्फ एक ही वेबसाइट abc.com बन पाएगी। फिर से कोई नई वेबसाइट बनानी है, फिर से होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। तो अगर सही तरीके से कैलकुलेट किया जाए ना तो ये वाला प्लान महंगा ही पड़ता है क्योंकि आप सिर्फ एक वेबसाइट तो बनाओगे नहीं भाई, कल को क्लाइंट आपको मिलने वाला है तो आप उसके लिए भी तो साइट वगैरह बनाओगे ना। अच्छा, दूसरी बात, यहां जो प्रीमियम प्लान दिया हुआ है ना इसमें 100 वेबसाइट्स लिखा है। इसका मतलब क्या है? अगर आप ये वाला प्लान लेते हो ना तो आप 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हो। जैसे मान लो एक डोमेन है xyz.com, तो आपने xyz.com पे एक वेबसाइट इसी वाले प्लान में बना ली। कल को आपको एक क्लाइंट मिल गया, उसका डोमेन नेम है फॉर एग्जांपल abc.com, तो आप abc.com भी इसी प्लान के अंदर बना सकते हो, आपको अलग से होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी। फिर मान लीजिए एक तीसरा क्लाइंट आपको मिल गया जिसका डोमेन नेम है मान लो ravikant.com करके, है ना, उसको उस डोमेन पर वेबसाइट बनवानी है, तो वो भी आप इसी सर्वर के अंदर बना सकते हो, आपको अलग से फिर से होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी। लेकिन हां, यहां पर आप क्लाइंट से होस्टिंग के चार्जेस जरूर ले सकते हो। मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट के चार्जेस तो अलग आप लोगे उससे, प्लस होस्टिंग के चार्जेस भी आप क्लाइंट से अलग चार्ज कर सकते हो, जो 2,500 से 3,000 रुपए पर ईयर का होता है। मतलब आपने तो एक बार देखो इन्वेस्ट किया है ना, लेकिन क्लाइंट से आप हर साल उसका चार्ज लेते रहोगे, तो ये आपकी एक अच्छी खासी बचत हो जाती है। वहीं अगर स्टोरेज की बात करें, अब चूंकि यहां पर क्या दिया है 50 GB
का SSD स्टोरेज दे रखा है, जबकि यहां पे 100 GB SSD स्टोरेज है। इसका मतलब क्या है, एक ही वेबसाइट के लिए 50 GB का स्टोरेज मिला है और यहां पे 100 वेबसाइट के लिए टोटल 100 GB का स्टोरेज मिला है। अब एक वेबसाइट में कितना डेटा अपलोड कर लोगे भाई, बहुत से बहुत हो सकता है 200 MB कर लिया मैक्सिमम, बहुत होता है वेबसाइट के केस में। तो देखो इसके चक्कर में मत जाना कि स्टोरेज ज्यादा है, यहां पे 100 GB का टोटल स्टोरेज मिला है ना, जो आप 100 वेबसाइट्स के लिए यूज कर सकते हो। तो ये वाला प्लान ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इस वाले प्लान में फ्री डोमेन तो आपको मिलेगा, लेकिन अलग से आपको उसके पैसे पे करने पड़ते हैं 749 रुपीज। जबकि इस वाले प्लान में एक डोमेन एक साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, 750 रुपए पर ईयर के आसपास की उसकी वैल्यू होती है। तो फर्स्ट ईयर के लिए एब्सोल्युटली फ्री एक डोमेन मिलेगा। और डोमेन पे अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो वो आपको डोमेन्स नेम अलग से खरीदने पड़ते हैं, वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। बाकी रही बात SSL की, ये SSL क्या चीज होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर। कल को जब आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है, लोग पेमेंट्स करते हैं, ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं। तो ये जो SSL होता है ना, ये एक सर्टिफिकेट होता है जो वेबसाइट्स पे हो रहे ट्रांजैक्शंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप सबसे टॉप पे देखो, यहां पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या लिख के आ रहा है, कनेक्शन सिक्योर लिख करके आ रहा है। आपकी वेबसाइट के आगे भी ऐसे ही कनेक्शन सिक्योर लिख करके आएगा, एंड दैट इज द रीजन SSL बहुत जरूरी होता है। इवन गूगल की तरफ से भी आज की डेट में मैंडेटरी है कि आपकी वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए। और यहां पे होस्टिंगर में हर एक वेबसाइट के लिए, जितनी भी वेबसाइट आप इस वाले प्लान में होस्ट करोगे, हर एक वेबसाइट के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SSL मिलता है, जो ऑटोमेटिकली हर एक डोमेन पे इंस्टॉल हो जाता है। यह भी काफी कमाल का फीचर है। देन आफ्टर यहां पे आपको सिर्फ एक ईमेल अकाउंट मिलता है। एक ईमेल अकाउंट का मतलब क्या है, ये जीमेल वाला अकाउंट नहीं है। मान लो आपका डोमेन नेम है xyz.com, तो आप सिर्फ एक बिजनेस ईमेल बना सकते हो, जैसे support@xyz.com। तो डोमेन नेम के ऊपर पूरा एक ईमेल बन जाता है, ये बिजनेस ईमेल कहलाता है। अब मान लो अगर आपको दूसरा ईमेल एक और बनाना है, जैसे कि help@xyz.com, तो नहीं बना पाओगे। इस वाले प्लान में सिर्फ एक ही बिजनेस ईमेल अलाउड है, जबकि इस वाले प्लान में हर एक डोमेन के लिए आप अप टू 100 बिजनेस ईमेल्स बना सकते हो। अगर आपका डोमेन नेम है xyz.com, तो एक बिजनेस ईमेल आप ऐसा बना सकते हो जैसे support@xyz.com, दूसरा बना सकते हो help@xyz.com, तीसरा बना सकते हो जैसे मान लो मेरा नाम है saddam@xyz.com। इसी तरह से जब दूसरा आप वेबसाइट बनाओगे ना abc.com या कोई मान लो ravikant.com, तो आप ऐसा बिजनेस ईमेल बना सकते हो help@ravikant.com, support@ravikant.com। तो 100 बिजनेस ईमेल्स हर एक डोमेन के लिए इस वाले प्लान में अलाउड होते हैं, एंड दैट इज द रीजन आपको प्रीमियम प्लान ही लेना चाहिए। बाकी काफी सारे और भी फीचर्स हैं इसमें, जैसे वीकली बैकअप्स वगैरह मिलता है, वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, मतलब हैकिंग वैकिंग नहीं होती इन वेबसाइट्स की, अनलिमिटेड बैंडविड्थ वगैरह मिल जाता है। अच्छा, इन केस अगर आपको आगे चल के ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करनी है तो फिर आपको बिजनेस प्लान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको CDN मिल जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इससे आपकी वेबसाइट और भी ज्यादा सुपर फास्ट लोड होती है। तो देखो मैंने आपको सारे कंपैरिजन करके दिखा दिए हैं, जो सा प्लान आपको ठीक लगे ना वो आप ले लेना। अगर बजट आपका अलाउ करता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रीमियम प्लान पे जाना। ई कॉमर्स बनाना है तो बिजनेस प्लान ले सकते हो, और अगर आपको सिर्फ अभी लर्न करना है बस और कुछ करना ही नहीं है तो सिंगल प्लान बेटर है, लेकिन ये रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप इन्वेस्टमेंट तो कर दोगे बट जैसे ही आपको एक नया क्लाइंट मिलेगा ना तो फिर आपको रियलाइज होगा कि यार गलती हो गई। इसलिए प्रीमियम प्लान ही आपको लेना है, यही सबसे बढ़िया प्लान आपके लिए रहने वाला है। देन चूज प्लान पे हम क्लिक करते हैं। अब ये आ गया हमारा चेकआउट पेज। अब यहां पे ना एक ड्यूरेशन दिया होता है, एक पीरियड दिया होता है। आप जो वेब होस्टिंग ले रहे हो ना, वो वेब होस्टिंग का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? क्या आप 48 मंथ की एक साथ ले रहे हो, मतलब 4 साल के लिए एक साथ आप सब्सक्राइब कर रहे हो? इसका मतलब ये है आपको अगले साल रिन्यू नहीं करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी रिन्यू नहीं करना पड़ेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी आपको रिन्यू नहीं करना है, 4 साल के बाद ही आपको रिन्यू करना होगा। और यहां पे अगर आप प्राइस देखोगे ना 48 मंथ की, तो सिर्फ 149 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ती है, यानी 4 साल का जो प्राइस है ना वो 7,152 रुपए पड़ता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पर ईयर देखो कितनी कॉस्ट आ रही है, 7152 अगर हम डिवाइड करें 4 से तो 1788 रुपए एक साल की वेब होस्टिंग का कॉस्ट आता है, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो और एक डोमेन भी आपको फ्री मिल रहा है। इससे सस्ती वेब होस्टिंग और आपको कहीं नहीं मिलने वाली, पर ईयर सिर्फ इतनी ही कॉस्ट आ रही है। और अगली चीज ये है कि आपको इसमें फ्री डोमेन के साथ साथ 3 महीने की फ्री होस्टिंग भी मिल जाती है। तो 48 मंथ का जो प्लान है वो सबसे सही रहता है। अच्छा, अब सवाल आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर मैं महीने के हिसाब से पे कर सकता हूं क्या? तो देखिए, ईयर का मतलब ही यही होता है। 48 मंथ का मतलब क्या है कि भाई 4 साल की होस्टिंग एक साथ आप सब्सक्राइब कर रहे हो ना, एक साथ आपको पेमेंट करना होता है। अब इस पे भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कैसे मिलेगा? आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है wpcls.com/HOST। ये लिंक आपको टाइप करना है, एंटर पुश कर दीजिए।
अब एक फॉर्म आपके सामने आएगा, स्पेशली सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा होस्टिंगर की तरफ से। आपको इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना है। कोर्स में जो नाम आपका रजिस्टर है वही नाम आपको यहाँ पुट करना है, करेक्ट ईमेल एड्रेस डाल देना, कंट्री कोड यहाँ से चूज कर लेना, इंडिया जैसे रहेगा, और व्हाट्सएप नंबर 10 डिजिट का आपको यहाँ फिलअप करना होता है। और जिस भी कोर्स में आप एनरोल्ड हो उस कोर्स को आप यहाँ सेलेक्ट करके गेट होस्टिंगर डिस्काउंट लिंक पे क्लिक कर देना। तुरंत आपके नंबर पे, जो नंबर आप यहां प्रोवाइड करोगे ना, उस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा हमारी तरफ से, एक कूपन कोड उसमें दिया होगा। वो कूपन कोड आप यहां पर अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। या जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा 10%, 15% का, वो कूपन कोड हम टाइम टाइम पे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहते हैं। तो मेक श्योर इस वेबसाइट पे आपको जाना है wpcls.com/host, और ये आप यहीं पे टाइप करोगे ऊपर। कई लोग क्या करते हैं, गूगल पे चले जाते हैं और गूगल में टाइप करने लगते हैं WPCLS होस्ट ऐसे कुछ करके, तो ये मत करने लग जाना, ठीक है। जो समझा रहा हूं ध्यान से देखो, सबसे ऊपर ये जो एड्रेस बार दिया होता है ना, आपको इसी में टाइप करना है wpcls.com/host, एंटर पुश करोगे, फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। सही तरीके से फिलअप करना, सही व्हाट्सएप नंबर टाइप करना, आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक। तो वो डिस्काउंट कोड आप चाहो तो यहां पे यूज कर लेना। इसके बाद अगले प्रोसेस में भाई आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, चाहे आप जीमेल से साइन अप कर लेना, आप फेसबुक साइन अप कर लेना। अच्छा, एक चीज और, अगर आप पेमेंट मेथड मान लीजिए यूपीआई चूज करते हो, या आप फोन पे, गूगल पे, मतलब कोई भी ऐसा पेमेंट मेथड जो वॉलेट बेस्ड है, तो हो सकता है जो अमाउंट आपको यहां पे दिखा रहा हो ना, उससे ज्यादा अमाउंट आपको आपके फोन पे ऐप में दिखाएगा। घबराना नहीं है, वो आरबीआई की तरफ से एक मैंडेट दिया होता है कि ऑटो पे होस्टिंगर आपसे अगली बार कितना मैक्सिमम चार्ज कर सकता है, वो मैक्सिमम अमाउंट दिखा रहा होता है। आप सेट ऑटो पे क्लिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट उतना ही कटेगा जितना अमाउंट आपके यहां चेकआउट पेज पे दिख रहा होगा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद। तो मेक श्योर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, कूपन कोड जब अप्लाई करोगे तो हो सकता है अगले स्टेप में कुछ टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं 18% के आसपास, मतलब ओवरऑल वही 7,000 रुपए के आसपास की होस्टिंग पड़ती है 4 साल की। अब बात करते हैं कि वेब होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करके आखिर आप कैसे कमाई कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, आप पर ईयर के 50,000 रुपए आराम से कमा सकते हो। देखो होता क्या है एक्चुअल में, अगर मैं वापस आपको फिर से होस्टिंगर के प्लान वाले पेज पे लेके चलूं और हम चलें वर्डप्रेस की होस्टिंग में, जैसे मान लो आपने ये वाला प्लान ले रखा, प्रीमियम प्लान, ठीक। अब इसमें मैंने आपको क्या बोला था, 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हो। होता क्या है अपनी इंडस्ट्री में कि अगर कोई क्लाइंट हमें मिलता है ना, चाहे वो लोकल क्लाइंट ही क्यों नहीं है, उसे पता होता है कि डोमेन और होस्टिंग की जो कॉस्ट है ना, वो क्लाइंट को अलग से पे करनी पड़ती है। मतलब वेबसाइट डेवलप करने की कॉस्ट तो वो हमें अलग से देगा ही, जो भी हम 10,000, 12,000, 15,000 चार्ज करेंगे। उसके अलावा डोमेन नेम की कॉस्ट और वेब होस्टिंग की कॉस्ट भी क्लाइंट को ही अलग से पे करनी पड़ती है, मतलब वो हमें देगा। तो क्लाइंट आपसे पूछेगा कि भाई मेरे साल की कितनी कॉस्ट बनेगी होस्टिंग और डोमेन की, तो आप उससे कहोगे सर मोटा मोटा हिसाब किताब लेके चलो, तो वही 3,500 से 4,000 रुपए पर ईयर आपका डोमेन और होस्टिंग और रिन्यूअल आएगा। अब करना क्या है आपको, आपने ये वाला प्लान लिया है ना, क्लाइंट को देखो होस्टिंग ज्यादा समझ में नहीं आती है, ये आप ही उसे समझाओगे भी वेब सर्वर क्या है और ये सब कैसे काम करता है, ठीक, और इसके कितने चार्जेस वगैरह होते हैं। तो क्लाइंट खुद आपसे कहेगा, मुझसे भी यही कहता है सर आप ही कर दो सब कुछ मेरे लिए, होस्टिंग वोस्टिंग, जो रिन्यूअल रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। आपसे भी क्लाइंट ऐसे ही कहेगा कि मेरा होस्टिंग वोस्टिंग आप ही देख लो, जो रिन्यूअल रहेगा वो आपको देता रहूंगा। क्लाइंट आपसे ऐसा कहेगा, ठीक। तो आप क्लाइंट को बोलना 3,500 से 4,000 रुपए पर ईयर की रिन्यूअल कॉस्ट आएगी। अब ये वाला प्लान आपके पास है ना, आपको क्लाइंट को बताना नहीं कि मैंने ये वाला प्लान ले रखा है, इसमें 100 वेबसाइट में होस्ट कर सकता हूं। भाई आप सर्विस प्रोवाइडर हो ना, तो आपको कमाई भी करनी है। फर्स्ट ईयर में आप क्लाइंट से डेवलपमेंट कॉस्ट के अलावा होस्टिंग के भी चार्जेस लोगे, 3,500 रुपए से 4,000 रुपए अलग से चार्ज कर लेना, ठीक। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो चूंकि क्लाइंट ऑलरेडी होस्टिंग की सर्विस आपसे ही ले रहा है ना, तो आप उससे फिर से 3,500 से 4,000 रुपए चार्ज कर लोगे, लेकिन आपके पैसे नहीं लगने वाले। क्यों नहीं लगने वाले, आपने 48 मंथ यानी 4 साल की होस्टिंग के लिए ऑलरेडी होस्टिंगर को पैसे पे कर रखे हैं, तो आपको होस्टिंगर को तो पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ क्लाइंट से आप पैसे लेते रहोगे पर ईयर के। क्लाइंट को यह ऑप्शन मत देना कि सर आप सीधा 4 साल की होस्टिंग मेरे से ले लो, ऐसा मत करना। आप क्लाइंट से बोलो कि हर साल का होस्टिंग का रिन्यूअल आता है, हम अपने एंड से आपकी होस्टिंग रिन्यू करते रहेंगे, इतनी कॉस्ट है। क्लाइंट आपको जो पैसे पे करेगा 3,500 4,000 रुपए मान लो पर ईयर आपको दे रहा है, तो वो सीधा आपकी पॉकेट में जा रहा है। हाँ, डोमेन जो रिन्यूअल होगा ना, वो आपको जरूर होस्टिंगर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन 4 साल का तो होता नहीं, वो पर ईयर का होता है। 700-800 रुपए का रिन्यूअल आएगा। बाकी मान लो अगर आपने क्लाइंट से 4,000 रुपए लिए हैं ना, और 800 रुपए का आपने डोमेन रिन्यूअल भी कर दिया, तब भी 3,200 रुपए आपकी पॉकेट में चले जाएंगे। तो अगर साल में आपने 20 क्लाइंट भी बना लिए, आप मल्टीप्लाई करके खुद देख लो, अगर
अगर मान लो 3200 रुपये आप एक क्लाइंट से कमा रहे हो और आपको साल में 20 क्लाइंट भी मिल गए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं होता है, 20 क्लाइंट आप आराम से ले लोगे, तो 64,000 रुपये आराम से आपकी पॉकेट में जाते हैं पर ईयर के, बिना कुछ मेहनत किए। बस क्लाइंट की होस्टिंग का रिन्यूअल फीस आपको लेते रहना है, उसका डोमेन खाली रिन्यू करते रहना। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 4,000 लेना चाह रहे हो, 5,000 रुपये रिन्यूअल पे लेना चाह रहे हो। तो इस तरह से अच्छी कमाई होती है। इवन हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। क्लाइंट को ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होता होस्टिंग के बारे में, हम उनसे कहते हैं भाई सर ये होस्टिंग है, इसका रिन्यूअल हर साल हमको होस्टिंग कंपनी को पे करना होता है, तो भाई आपके पॉकेट पे कॉस्ट आएगी, रिन्यूअल कॉस्ट आपको हर साल पे करनी होगी। वो हमको देता रहेगा, हम अपनी पॉकेट में डालेंगे और उसका होस्टिंग प्लान यहीं से चलता रहेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अच्छा तरीका है। बड़े बड़े जो IT कंपनीज हैं, जो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज हैं, वो ऐसे ही तगड़ा पैसा रिकरिंग इनकम बनाती रहती हैं। तो भाई मैंने आपको सारी चीजें देखो बता दी हैं। डिस्काउंट लिंक मैंने आपको दे दिया है। सिंपली आपको wpcls.com/host पे जाना है, इस फॉर्म को फिलअप कर देना, एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा, उसमें एक रेफरल डिस्काउंट लिंक दिया होता है, एक कूपन कोड दिया होगा। आपको उस लिंक को पहले यूज करना है, उसके बाद कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। और हमारी तरफ से जो कुछ भी और एसेंशियल हेल्प हो सकेगी वो हम लोग करते रहेंगे आपकी। इन केस कोई डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी है होस्टिंग से रिलेटेड, तो मेक श्योर जो हमारा सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर है ना, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरी टीम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपको जो फ्री वाला डोमेन नेम मिला है वेब होस्टिंग के साथ में, आखिर उसे कैसे लिया जाता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।